हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। और जो आज पार्ट 2 है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके जो राइटर है वो है फ्रेडरिक फॉरेस्ट। अब जो ब्लैक ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है ना, ये एक ऐसी स्टोरी है कि आपने जो ज़्यादातर देखा होगा कि ऐसी स्टोरी जब हम कोई पढ़ते हैं ना तो बहुत ही प्लेन सी लगती है और बोरिंग सी लगने लगती है जब हम उसे पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कोई एंडिंग नहीं दिखती। और जब पढ़ते जब हम उसके एंड में पहुंचते हैं ना उस स्टोरी के, तो हमें बिल्कुल एक क्लाइमैक्स अलग ही दिखता है और जिसके बारे में हम सोचने जाते हैं तो वो हमें बिल्कुल ही शॉक कर देती है। तो एक ये ठीक उसी तरह की स्टोरी है। और अब हम इस स्टोरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये चैप्टर है ना, द ब्लैक एरोप्लेन, अब जो इसमें जो कैरेक्टर है ना वो बेसिकली फ्लाई कर रहा है। और वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो फ्रांस से इंग्लैंड जाना चाहता है। और वो इंग्लैंड में जाकर जो पायलट है वो मस्त इंग्लिश नाश्ता करना चाहता है, मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है प्लेन उड़ाते हुए और वो थक गया है। अब जो उसका प्लेन है ना उसे कहते हैं ओल्ड डकोटा एरोप्लेन DS-088। अब जो पायलट होता है ना उस प्लेन का, उस वो जब उड़ा रहा होता है प्लेन, तो उसके मन में ख्याल आता है कि ना मुझे ना पेरिस कंट्रोल पे फ़ोन कर लेना चाहिए। और वो फिर जब उनको फ़ोन करता है ना, तो अब वो जब पेरिस कंट्रोल में फ़ोन करता है ना तो वो सीधा अपने प्लेन का नाम बताता है DS-088। तो जो पेरिस कंट्रोल वाले होते हैं ना वो रिप्लाई करते हैं कि आपको ना 12 डिग्री मूव मतलब कि टर्न करना चाहिए। तो वो टर्न करता है। और फिर उसने पेरिस कंट्रोल में इसलिए फ़ोन किया होता है ना क्योंकि वो ही वांटेड टू नो क्या वो सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। वो बताता है कि वहाँ पर जो वेदर था ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी और रेनी टाइप का हो रहा था, वहाँ पर बिल्कुल डार्क क्लाउड लग रहे थे। तो वो जानना चाहता था कि वो सही जा रहा है कि नहीं, कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने पेरिस कंट्रोल में फ़ोन किया था और उन्होंने रिप्लाई दिया था कि आपको 12 डिग्री वेस्ट जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वेदर ऐसा था ना तो उसे रडार पर भी कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए उसने पेरिस कंट्रोल में फ़ोन किया। वो जब अपने प्लेन के पेट्रोल जो मीटर होता है जिसमें पेट्रोल दिखता है वहाँ पर देखता है ना, तो दिखता है कि ये जो पेट्रोल है ना ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उसे लगता है ना कि कोई नहीं, मतलब मैं जो है ना बिल्कुल टाइम पे इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और वहाँ पर फ्यूल वापस भरवा लूंगा और वहाँ पर एक ब्रेकफास्ट भी कर लूंगा। फिर जब वो देखता है ना दोबारा, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड वेदर होता है तो उसे पता नहीं चलता। और जो पेरिस होता है ना, जो इंग्लैंड होता है, ये एक 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था। अब वो बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुका था और वहाँ पर वेदर जो था बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था, जिसमें आगे जाना मतलब कि पॉसिबल तो था लेकिन बहुत ही रिस्क का काम था। तो वो सोचता है कि मैं वापस जाऊँ, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो सोचता है कि मैं रिस्क लूंगा और मैं आगे जाऊँगा यहाँ से। अब जब वेदर इतना ज़्यादा खराब था लेकिन वो रिस्क लेता है और आगे बढ़ता है, तो जब वो आगे जा रहा होता है ना तो वो एकदम डार्क स्टॉर्म में फंस जाता है। और वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही होती है और बिल्कुल घना बादल होता है और उसे अब कुछ दिख नहीं रहा होता है। तो वो फिर ना ट्राई करता है कि पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करने के लिए, लेकिन जो उनका पेरिस कंट्रोल का फ़ोन होता है वो भी नहीं लग रहा होता है और नेटवर्क कट हो चुका होता है और अब उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। और जब उसने जो अपना फ्यूल टैंक चेक किया था ना वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रखा था। अब वो सोचता है कि क्यों मैं आ गया और मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, ही सॉ ब्लैक एरोप्लेन, मतलब उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। और जो ब्लैक एरोप्लेन होता है ना वो वेविंग कर रहा होता है, मतलब कि उसमें, और उसको ऐसा लगता है कि ना ये मुझे इशारा कर रहा है कि मैं ये मेरी हेल्प करेगा और मेरे को इसके पीछे पीछे जाना है, वो ऐसा सोचता है। और ये जो एरोप्लेन आया ना ये मेरी हेल्प के लिए आया है। तो वो कहता है कि जब जैसे एक छोटा बच्चा अगर से कुछ सीखने के लिए उसके पीछे पीछे चलता है, तो वैसे ही मेरे को भी इसके पीछे छोटे बच्चे की तरह चलना पड़ रहा है और वही इसको वहां से बाहर निकालना पड़ता था। तो ये सोचता है कि मैं अब इसके पीछे पीछे जाऊंगा। अब ये देखते हैं ना कि वो जो सोचता है ना कि जो ब्लैक एरोप्लेन है उसकी हेल्प के लिए, तो वो होता है कि नहीं, तो लेट्स सी। फिर जब वो ब्लैक एरोप्लेन उसे गाइड कर रहा होता है ना तो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, तो कुछ देर बाद ना आगे चलने के बाद वो स्ट्रोम्स जो होते हैं, वो ब्लैक जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो खत्म हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है और उसे वो जो रनवे होता है वो भी दिखने लगता है। अब वो सोचता है ना मैं लैंड करके, मतलब मेरा फ्यूल भी खत्म होने वाला है, तो मैं यहाँ लैंड करके जो ये जिस प्लेन वाले ने मेरे को मतलब हेल्प किया, जिस पायलट ने, मैं उसको थैंक्स बोलूंगा। फिर जब वो पीछे मुड़ता है ना तो उसे कोई भी नजर नहीं आता और फिर वो बिल्कुल सरप्राइज सा हो जाता है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे यहाँ के जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर जाना चाहिए और जिस पर्सन ने मेरी हेल्प की, जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मेरे को उस स्ट्रॉम में, उस जगह पे, उस सिचुएशन में गाइड किया, मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। अब वो कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ पर एक लेडी बैठी होती है, वो उसे बताता है। अब वो इतना इसलिए उसे थैंक करना चाहता है ना क्योंकि वो जिस सिचुएशन में था ना वहाँ पर ना उसके कंपास काम कर रहे थे, ना उसका जो फ्यूल था वो था उसके साथ, और उस समय उसका जो प्लेन था ना वो क्रैश हो सकता था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मैं उसे थैंक यू बोल कर रहूँगा। और वो जो कंट्रोल टावर होता है वहाँ जाता है और जो या फिर जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ जाता है और वहाँ पर जो लेडी बैठी होती है उसे जाकर पूछता है। अब वो उससे जाकर पूछता है कि ना वो जो अनदर एयरप्लेन था जिसने मुझे गाइड किया, जिसने मुझे उस स्ट्रोम से बचाया, तो आप मुझे उसको बता दो कि वो कौन पर्सन है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो जो वुमेन होती है ना वो उसे बहुत ही स्ट्रेयर तरीके से देखती है, मतलब अजीब तरीके से देखती है और कहते हैं नहीं, ऐसा तो कोई प्लेन नहीं है, कोई अनदर प्लेन तो है ही नहीं जिसने आपको, और हमें रेडार पर कोई भी एरोप्लेन नहीं दिख रहा था, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन दिख रहा था और वहाँ पर कोई भी एरोप्लेन दूसरा था ही नहीं। तो जो वो कहता है कि मैंने तो एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा और मैंने उस पर्सन को देखा कि जो मुझे गाइड कर रहा था, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रेडार पर नहीं दिखा।
और मेरे को उसको थैंक यू बोलना था। तो मैंने उस प्लेन को देखा, उसने मुझे उस स्ट्रोम में गाइड किया, वो ये सारी बातें बताता है उसे। लेकिन जो वुमेन होती है वो फिर भी कहती है कि नहीं, यहाँ पर रडार पर कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, और यहीं पर जो स्टोरी होती है ये एंड हो जाती है। अब जो ये स्टोरी थी ये काफ़ी ओपन एंडेड थी, तो इसके अंदर जो एरोप्लेन था, जो अनदर एरोप्लेन वाला पायलट था, वो कौन था जो रडार पर दिखाई नहीं, जो प्लेन दिखाई नहीं, उसके बारे में अगर आप जानते हैं ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना। जो ये चैप्टर है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो द सेकंड पार्ट टीचर्स दैट वी शुड नॉट रिस्क द लीव्स ऑफ अदर्स टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। हमें ना किसी भी चीज़ के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने जो रहने वाले हैं उनके साथ अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो ये चीज़ है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ।